नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीडा आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो है जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर पढ़ रहे हैं। और आज हमारा थर्ड जो है चैप्टर से संबंधित यानी मानव रोग और कारण एवं निवारण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इन सभी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसी प्रकार डेली आप जो है इन वीडियोस को विजिट करते रहें। पहला प्रश्न आपके लिए है, एक सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की कम से कम दूरी कितनी होती है? एक सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की कम से कम दूरी कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। लक्षण इसके क्या हो सकते हैं भाई? आपके थकावट, हाथ पैरों में दर्द, दांत टूटना इत्यादि। अगला है, सरलीपद या फील पांव के क्या कारण हो सकते हैं? सरलीपद या फील पांव के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपके पहला सूत्राव, ठीक है, फाइलेरिया क्रमी। अगला है, बीसीजी वैक्सीन किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? बीसीजी वैक्सीन जो है वो किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपके देखिए तीसरा यक्षमा, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन जो है वो किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यक्षमा से प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बीसीजी का देखिए एक बार ये फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा भाई, बैसिलस कालमेटिक गुएरिन। बैसिलस कालमेटिक गुएरिन जो है इसका फुल फॉर्म है। अगला है, यहाँ पर दो सूचियां दी गई, इनको आपको जो है यहाँ पर करना है मैच। तो सूची 1 और 2 के साथ आपका जो मैच हो रहा है वो है आपका 2134। कौन सा है भाई? 2134, यानी ये हो गया आपके 2, ये हो गया आपके 1, ये हो गया आपके 3 और ये हो गया आपके 4। तो देखिए इंसुलिन जो है वो आपके अग्नाशय की B- कोशिका है, ठीक है। थायरॉक्सिन जो है वो आपके थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो है वो आपके पीयूष ग्रंथि से संबंधित है और टेस्टिडोरिन जो है वो आपके पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, बीटी टॉक्सिन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, वह किस नाम से जाना जाता है? बीटी टॉक्सिन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, वह किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा आपके तीसरा बैसिलस थुरिएजिस के नाम से। बैसिलस थुरिएजिस के नाम से जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक प्रतिरक्तस्रावी है? निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक प्रतिरक्तस्रावी है? तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा विटामिन के। विटामिन के जो है शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, यहां पर भी आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो इसमें देखिए आपके तीसरा वाला ऑप्शन जो है इस हिसाब से सही बताया जा रहा है इसमें। तो 1, 2, 3 और 4, यानी कैल्शियम जो है वो आपके रक्त स्पंदन से संबंधित है। सोडियम आपके अंतःकोशिकीय द्रव्य के बीच विद्युत संतुलन का रखरखाव करने से संबंधित है। आयरन जो है वो आपके एनीमिया से संबंधित है और आयोडीन जो है वो आपके थायराइड हार्मोन का निर्माण करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन को खोज जो है आपके किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो आपके है चौथा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ध्यान रखिएगा, ये जो एडवर्ड जेनर है इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने आपकी कोशिका की खोज की थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा विकिरण। किसकी? विकिरण की। अगला है, संक्रामक रोग हैजा होने का क्या कारण होता है? संक्रामक रोग हैजा होने का क्या कारण होता है? तो उसका उत्तर होगा आपके चौथा विब्रियो कोलेरी, ठीक है। संक्रामक रोग जो हैजा होता है उसका होने का कारण होता है विब्रियो कोलेरी। अगला है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO ने लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है, इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जा रहा है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है, इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जा रहा है? इसका उत्तर होगा आपके दूसरा ल्यूकोडर्मा। किसका? ल्यूकोडर्मा। अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का जो है निर्णय भारत सरकार ने दिया है? तो उसका उत्तर होगा आपके तीसरा पोलियो। अगला है, एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा, यह
खून के थक्के नहीं जमने देता, यह खून के थक्के नहीं जमने देता, यह आपके कथन यहाँ पर असत्य है। बाकी देखिए एस्पिरिन जो है मादक दर्दनाक दवाओं के अंतर्गत आता है, यह दर्द से राहत में प्रभावी होता है और यह न्यूरोलॉजी यानी तंत्रिकीय रूप में सक्रिय दवा होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से होता है, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा आपके हेपेटाइटिस बी। ठीक है, कौन सा होगा भाई? आपके हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो रक्त संक्रमण से होने वाले रोग हैं, जबकि पीलिया जो होता है वो हैजा व टाइफाइड दूषित जल से होने वाला रोग होता है। अगला प्रश्न अब इसके बाद आपके देखिए नेक्स्ट में, प्राचीन काल से ही दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी। प्राचीन काल से ही दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न में किस जीव की आवश्यकता होती थी? तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा कवक। किसकी? कवक की। अगला, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? निम्न में से किस समूह के जीवों का जो है डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में बहुत ज्यादा महत्व होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा डाइटम। किसका? डाइटम का। एक कोशिकीय डाइटम जीव समूह का प्रयोग सॉल्वीन 350 परीक्षण में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? तो एंटीबायोटिक द्वारा हम जो है यहाँ पर मिसल्स यानी खसरा को जो है हम ठीक नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग जो होता है उससे मानव शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा मस्तिष्क। अगला है, वायरस जनित रोग कौन सा है? वायरस जनित रोग कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा आपके पहला पोलियो। वायरस जनित रोग पोलियो होता है। अगला है, भोजन में निम्नलिखित में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? भोजन में निम्नलिखित में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा विटामिन ए की कमी से। अगला है, एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र कौन सा है? एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा प्रतिरक्षा तंत्र। अगला है, एंथ्रोफोबिया निम्न का डर है। एंथ्रोफोबिया किसका डर है? तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा पुष्पों का। एंथ्रोफोबिया जो है वो आपके पुष्पों से संबंधित डर होता है। देखिए एंथ्रोफोबिया शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा एंथोस यानी फ्लावर तथा फोबास यानी फियर से हुई है, जिसमें पुष्पों तथा पुष्पों के भीतर भय से उत्पन्न होता है। फोबिया किसी वस्तु या घटना के प्रति काल्पनिक भय का होना फोबिया कहलाता है। अगला, एक व्यक्ति जो फेनिकल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित होता है, निम्न में से किससे पीड़ित होता है? एक व्यक्ति जो फेनिकल ट्यूनोरिया रोग से प्रभावित होता है वो निम्न में से किससे पीड़ित होता है? इसका उत्तर होगा आपके वक्र का फैल होना। अगला है, खसरा की बीमारी होती है। खसरा की बीमारी होती है तो इसका उत्तर होगा आपके पहला वायरस से। खसरा की बीमारी किससे होती है? आपके वायरस से होती है। अगला है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। लाइकेन एक मिश्रित जीव होता है जो किससे बना होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा कवक एवं शैवाल से मिलकर बना होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा डेंगू। कीट के काटने से होने वाला रोग डेंगू होता है। अगला है, संक्रय उपार्जित असंक्रमणता किसके उत्पादन का परिणाम है? संक्रय उपार्जित असंक्रमणता किसके उत्पादन का परिणाम है? तो इसका उत्तर होगा आपके एंटीबॉडीज का। अगला प्रश्न आपके लिए है, गलती से रामू किसी इंजेक्शन की अधिक मात्रा लगा देता है जिसके कारण उसे ऐंठन मिर्गी बेहोश हो जाती है, अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका क्या कारण होगा? तो देखिए इसका जो कारण होगा वो होगा आपके पहला रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता। रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता इससे संबंधित होती है। अगला है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपके रक्त क्षीणता की जो बीमारी है वो हो जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? तो उसका उत्तर होगा आपके चौथा प्लास्टिक जो है वो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है। अगला है, RH रोग के क्या लक्षण होते हैं? तो RH रोग के लक्षण होते हैं ये सभी, यानी हृदय तेज गति होता है, ऊर्जा की कमी और बड़ा पेट। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा टाइफाइड। निम्न में से कौन सा रोग जो होता है जीवाणु के द्वारा होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके टाइफाइड। अगला देखिए आपके इसके बाद में शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। अगला प्रश्न है, अमोनोकारक जीवाणु परिवर्तित करते हैं। अमोनोकारक जीवाणु जो होते हैं वो परिवर्तित करते हैं, तो इसका उत्तर होगा आपके पहला व्यर्थ को अमोनिया में। ठीक है, व्यर्थ को अमोनिया में जो है यहां पर करते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए भाई,
हृदयघात के क्या कारण होते हैं? हृदयघात के क्या कारण होते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा, ये सभी। हृदयघात के कारण होते हैं ये सभी। ठीक है, कौन कौन से? शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना और हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना। अगला प्रश्न है, यदि पिता RH- सहित व माता RH- हीन हो तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद क्या दिया जाता है? तो उसका उत्तर होगा आपकी दूसरा, रहोगाम प्रतिरक्षी। क्या? रहोगाम प्रतिरक्षी दिया जाता है। अगला प्रश्न है, HIV के लिए प्रयुक्त, यानी HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो होता है वो HIV की फुल फॉर्म होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है? इसका उत्तर होगा आपके तीसरा, उच्च रक्तचाप। अगला प्रश्न है, न्यूमोनिया का रोग जनक है। न्यूमोनिया का रोग जनक है। न्यूमोनिया का रोग जनक है, इसका उत्तर होगा आपके जीवाणु। अगला प्रश्न है, मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर से काटने से होता है? मलेरिया नामक रोग जो है वो कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा, एनोफेलिज मादा मच्छर के। एनोफेलिज मादा मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, टेटनस किस वजह से होता है? तो टेटनस आपके किस वजह से होता है? भाई आपके बैक्टीरिया की वजह से होता है टेटनस। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या होता है? मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा, जाइगोट, उकाइनिट, उसिस्ट और स्पोरोजोइट। जाइगोट, उकाइनिट, उसिस्ट और स्पोरोजोइट जो है वो इसके सही जीवन चक्रों का क्रम है। अगला प्रश्न, वायरस जनित संक्रामक रोग क्या है? तो वायरस जनित संक्रामक जो रोग होता है वो होता है आपके तीसरा, खसरा। वायरस जनित संक्रामक रोग खसरा होता है। अगला, वह टीका जो मोती जरा से सुरक्षा प्रदान करता है। वह टीका जो मोती जरा से सुरक्षा प्रदान करता है वो कौन सा था? इसका उत्तर होगा आपके दूसरा, TAB टैब। अगला, एक अभाव यानी डेफिशिएंसी रोग कौन सा होता है? तो एक अभाव डेफिशिएंसी जो रोग होता है वो होता है आपके 47 के अंदर, जो है दो ऑप्शन अभी इसके अंदर दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका होगा आपके चौथा, 1 और 2, यानी क्वाशियोरकर और मेरामम्स। क्वाशियोरकर और मेरामम्स जो होता है वो एक अभाव यानी डेफिशिएंसी रोग होता है, क्वाशियोरकर और मेरामम्स। अगला प्रश्न है 48वां, भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी तपेदिक है। भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी तपेदिक है, इसका उत्तर होगा आपके चौथा, फेफड़ों की। अगला है, वायु जनित रोगों का समूह क्या है? वायु जनित रोगों का समूह क्या है? तो उसका उत्तर होगा आपके पहला, सार्स, स्वाइन फ्लू और न्यूमोनिया। स्वार्स और स्वाइन फ्लू तथा न्यूमोनिया। और लास्ट आज का इस वीडियो का प्रश्न है 50वां, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस रोग किससे होता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस रोग जो होता है वो किससे होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा, पति यदि RH+ तथा पत्नी RH- हो तो ये थे भाई हमारे आज के जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की डेली क्लासेस देखने के लिए इसी प्रकार चैनल को विजिट करते रहें और पेपर फर्स्ट और सेकंड तैयारी के लिए आपके डेली जो है MCQ लाए जा रहे हैं तो आप जरूर देखते रहें। इसी के साथ मैं संपर्क लेड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।